एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और अब हम शुरुआत करेंगे कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट। चलिए, और अगले 10 मिनट में हम देखेंगे कमोडिटी बाजार की जो शुरुआती रुझान है, किस तरह से कवरेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, एग्री मार्केट की किस तरह से शुरुआत हो रही है, इंट्राडे के लिए कौन से टॉप ट्रेडिंग पिक्स होंगे और नॉन एग्री से एग्री मार्केट तक का पूरा हालचाल हम अगले 10 मिनट में समझेंगे। और आज की खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं वो अखिलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी बाजार में। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। आज देख रहे हैं हम कि कल की तेज़ी के बाद फिर से सोने में आज गिरावट नज़र आ रही है। एमसीएक्स पर भाव देखिए 1,25,500 के करीब पहुंच गया है। एमसीएक्स पर करीब 400 रुपये की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर भी $4,140 के करीब यहां पर सोना है और आधे % की गिरावट कॉमेक्स पर भी नज़र आ रही है। क्या फंडामेंटल्स अब सोने के पीछे काम कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति अब यहाँ से दर्शक बनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ सत्रों में हमने एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे आता हुआ देखा। वो कहीं ना कहीं जो फेड का मीटिंग है दिसंबर, वहां पे जो एक्सपेक्टेशन है 85% की फेड यहाँ पे रेट करेगा, तो मार्केट ने उस न्यूज को मुझे लग रहा है कि एडवांस में डिस्काउंट किया है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जो यूएस का टीम है वो रशिया रवाना हुआ है और जो पीस टॉक है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया उस पर बात करेगा। और मुझे लग रहा है कि वहां से काफी पॉजिटिव क्लू आएंगे, जिसके कारण हमने थोड़ा यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव देखा। हालांकि काफी मिला जुला कारोबार आने वाले सत्रों में गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स भी थोड़ा थिन रहना चाहिए क्योंकि न्यू ईयर अब करीब है, तो वॉल्यूम्स भी इनमें थिन रहना चाहिए और साइडवेज मूवमेंट होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक की संभावना है। यहाँ पर वापस से प्राइसेस थोड़ा अपसाइड रह सकते हैं। एमसीएक्स स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड फैप कॉन्ट्रैक्ट है, उसको 1,26,800 1,26,700 की रेंज में मिलता है, तो खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, 1,26,550 का, और जो लक्ष्य है आप इसके 1,27,500 के रख सकते हैं। वहीं कॉमेक्स अगर स्पॉट रेफरेंस से काम करना चाहते हैं तो कंडीशनली बाइंग कर सकते हैं। 4158 के ऊपर जाता है बाजार तो ही यहाँ पर बाय करें पहले, और इसमें 4140 का एसएल लगाए और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है वो 4250 के आसपास के देखे जा सकते हैं जी। यहाँ पर एमसीएक्स पर सोने में खरीदारी की राय यहाँ पर नज़र आ रही है। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको बता देते हैं जो इन्होंने सुझाए हैं। सबसे पहले चलिए स्पॉट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4255 के टारगेट्स आपको स्पॉट में मिल सकते हैं और एमसीएक्स पर आपको खरीदारी करनी है 1,27,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अखिलेश जी, सिल्वर में देखिए यहाँ पर भी गिरावट, थोड़ी सी आधे % की गिरावट कॉमेक्स पर नजर आ रही है। एमसीएक्स पर चांदी 1,61,000 के आसपास पहुंच गई है और 200 रुपए की गिरावट यहाँ पर भी है। सिल्वर में आज किस तरह की रणनीति बनाई जाए और कौन से फंडामेंटल्स इनके पीछे काम कर रहे हैं? सिल्वर में जैसे मैंने कहा सेम ड्यू टू जो पीस टॉक्स की बात है यूएस एंड रशिया के बीच में, जो मध्यस्थता की बात है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड इसमें यहाँ पे रह सकता है। स्टिल गोल्ड के कंपेयर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पर थोड़ा पुल बैक अगेन, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा। 52.10 वुड बी द क्रूशियल सपोर्ट। तो प्राइसेस जब तक इसके नीचे नहीं जाते तो वापस मुझे लगता है कि हाई के आसपास तक आ सकते हैं, 54.2025 के आसपास। तो घटे में बाय का ही रिकमेंडेशन रहेगा। एमसीएक्स मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 1,63,600-500 इन लेवल्स के आसपास डिप आता है तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,63,300 का प्लेस कर सकते हैं और जो ग्रेजुअली प्राइसेस है मुझे लग रहा है 1,66,000 1,67,000 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये अपसाइड के कैप है 167 सिल्वर के अंदर और 4,250। तो इन लेवल्स के आसपास कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे वेट करना चाहिए, बट इट्स अ ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पर चांदी पर भी खरीदारी की राय है। टारगेट्स आपको 1,66,100 के मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,63,300 तक का। अखिलेश जी, कच्चे तेल में भी देखिए दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $63 के करीब है, 0.5% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। WTI में भी देखिए गिरावट यहाँ पर भी हावी होती हुई नज़र आ रही है। जो यूक्रेन और रशिया के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, उसकी उम्मीदों के चलते यहाँ पर हम देख रहे कच्चे तेल पर थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि यूएस के बाजार पहले से ही ओवर सप्लाइड है। तो क्या ये सप्लाई कंसर्न की वजह से ये गिरावट कच्चे तेल में नजर आ रही है, और अब क्या रणनीति यहाँ पर होना चाहिए? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये सप्लाई यहाँ पे एक कंसर्न है, जिसके कारण प्राइजेस वॉर कंडीशंस या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बाद भी प्राइजेस ऊपर की लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इसका जो कारोबार है अगेन एक सीमित दायरे में रहेगा, और जैसा हम पिछले कुछ वीक से देख रहे हैं कि WTI है वो 58 से लेकर 61 की एक रेंज बना के काम कर रहा है। वहीं M6 के अंदर 5,000 से लेकर 5300 तक की रेंज यहाँ पर ट्रेड करा रहा है। तो अगर किसी की पोजीशंस बनी हुई है शॉर्ट की, तो यहाँ पर 61 और 5300 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सेल ऑन राइज ही करना चाहिए जब तक 5300 ब्रिज ना करे। हालांकि जो डाउन साइड है वो काफी लिमिटेड है। या फिर आप ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 5150 के आसपास प्राइसेस आते हैं, तो वहां पर आप पुट और कॉल दोनों को सेल कर सकते हैं, और जब तक ये रेंज ब्रिज ना हो उन पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो 5300 और 61 के नीचे जब तक है तब तक बायस डाउन है। फर्दर फंडामेंटल्स या न्यूज का वेट करना चाहिए नेक्स्ट पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो 5300 के नीचे जब तक बायस है, लेकिन आपको आगे भी यहाँ पर वेट एंड वॉच रखना चाहिए कच्चे तेल पर। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब पे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी से दबाव दिख रहा है। कॉपर का भाव 1020 के करीब नज़र आ रहा है। एल्यूमिनियम के भाव में भी हल्की फुल्की सी गिरावट है। जिंक में देखिए 0.20% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। बेस मेटल्स में आज आपकी पसंद क्या होगी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में, और क्या लेवल्स आप सुझा रहे हैं? मुझे लगता है कॉपर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पे ही खरीदारी करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी कॉपर के अंदर। स्टॉप लॉस 1014 का आप प्लेस कर सकते हैं, और जो लक्ष्य है इंट्राडे के लिए 1025 1029 तक के देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स करके काम करिए कॉपर के अंदर जी। यहाँ पर कॉपर में काम करिए। आपको 1014 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, और 1025 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। नेचुरल गैस को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि आज देखिए अच्छी तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। MCX पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, और भाव 410 रुपये के पास पहुँच गए हैं। अब देखिए US में तो विंटर सीजन आ गया है, क्या इस मौसम में हमेशा हम देखते हैं कि नेचुरल गैस में इस तरह की बड़ी तेज़ी रहती है? यस, जब भी इस तरह के विंटर या डिमांड्स कहीं से आती है, स्पेसिफिकली यूरोप और अमेरिका साइड से, तो यहाँ पर एक सीजनेबल डिमांड नेचुरल गैस के अंदर देखी जा सकती है, दिखाई देती है। और यहाँ पे अभी लग भी रहा है कि ये जो रैली है अभी कंटिन्यू करेगी, और ये रैली एक्सटेंड होकर अगर 400 के नीचे होल्ड नहीं करती है, तो 450 तक के लक्ष्य 1 से 1.5 महीने तक देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 405 406 अच्छे स्तर है, वहां प्राइस मिलता है, तो डेफिनेटली बात है नेचुरल गैस को बाय करके काम कर सकते हैं। 400 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और 5 से 7 दिन का अगर लक्ष्य देख रहे हैं, तो 425 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं जी। नेचुरल गैस पर भी यहाँ बाई की कॉल दी है। 405 406 के लेवल पर आप खरीदिए, 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 425 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। अखिलेश जी, एक बार एग्री मार्केट पर भी बात कर लेते हैं। धनिये में देखिए 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। जीरे में थोड़ी सी गिरावट थोड़ा सा नज़र आ रहा है। क्या रणनीति आज एग्री के लिए बनाई जाए? देखिए, धनिया का जैसे मैं कह रहा था अराउंड 68 6900 से कि ये जो कमोडिटी है काफी बुलिश लग रही है, और जैसे शोज में कहा भी था कि टेंटेटिव 10,000 प्लस के टारगेट यहाँ पे आने वाले सत्रों में दिखेंगे। वो लक्ष्य हम यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं। हालांकि मोमेंटम स्टिल धनिया का पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार 10,100 के आसपास थोड़ा पॉज रह सकता है। प्राइजेस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज म्यूटेड हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो रुझान है वो तेजी का ही लग रहा है। इसमें कोई भी एक बार डिप का वेट करना चाहिए, और 95 96 के आसपास आता है तो फिर एक नई पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है आने वाले
कुछ महीनों के अंदर टिल जनवरी एंड तक यहाँ पर जो भाव है 11,500 600 तक के लक्ष्य को भी टच करे। तो 10,100 के आसपास यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। प्राइजेस अगर डिसिसिवली क्लोज करते हैं वीकली बेसिस पे तो फर्दर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें रैली के अंदर 9900 का ऐसे लगाकर। नहीं तो वेट एंड वॉच करें, यहाँ पे 500-700 पॉइंट्स का अगर करेक्शन आता है फिर वहां पे खरीदारी करें। जी। यहाँ में आप धनिया में भी आप कंडीशनल बाय कर सकते हैं। 22,000 के ऊपर धनिया का सॉरी जीरा में भी कंडीशनल बाय कर सकते हैं। 22,000 के ऊपर अगर जीरा निकलता है तो वहां पर 21,300 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। और जो टारगेट है पोजिशनली 2 से 3 महीने का वो 28,000 से लेकर 30,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ धनिये में आपको वेट एंड वॉच की रणनीति बनाना चाहिए। कुछ भी करेक्शन दिखता है तो वहाँ पर आपकी बाई की रणनीति होगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद आज सेंसेक्स नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और सेंसेक्स में देखिए आज शानदार तेजी नजर आ रही है। 270 अंकों की तेजी के साथ 85,879 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी 65 अंकों की तेजी 26,271 के लेवल पर निफ्टी काम कर रहा है और निफ्टी बैंक 225 अंकों की तेजी के साथ 59,750 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। चलिए, फिलहाल कमोडिटी बाजार में कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। अगला शो है हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी।